किसान भाइयों, आज हम चने की फसल में इल्लियों लटों की रोकथाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चने की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी प्रारंभिक अवस्था से ही लटों का अटैक शुरू हो जाता है और जब फलियों में दाना बन रहे होते हैं उस वक्त हरी भूरी मोटी इल्लियों का प्रकोप भारी मात्रा में होता है। उस स्थिति में किसान भाइयों के सामने ये दुविधा रहती है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में और कौन सी कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए जिससे वे चने की फसल में इल्लियों को नियंत्रित कर सके। उन्हीं कीटनाशक दवाओं की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी चने की फसल में लगी इल्लियों को अच्छी तरीके से और काफी लंबे समय तक नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम आपको जैविक और रासायनिक दोनों तरह के कीटनाशकों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीटेक। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चने की फसल में मुख्य रूप से दो तरह की इल्लियों से प्रभावित होती हैं। पहला है फली छेदक या इल्ली कीट, दूसरा है चने की कटवा कीट। फली छेदक की इल्ली चने की फसल पर लगने वाले कीटों में सबसे खतरनाक कीट है। इस कीट का प्रकोप जनवरी से मार्च तक विकट रूप से होता है। यह इल्ली पहले पौधों की पत्तियों को खाती है, फिर चने में फली बनने के बाद उनमें छेद कर लटक कर दानों को चट कर जाती है। अगर सही समय पर इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह लट चने की फसल को लगभग 40 से 50% तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये इल्ली चने की फसल में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। ये हरी, पीली और भूरे रंग की होती है और इसके शरीर पर दानों की तरह हरी और गहरे भूरे रंग की रेखाएं पाई जाती हैं। फली छेदक इल्ली के नियंत्रण के लिए आपको क्लोरोट्रानिट्रोल 10% प्लस लैम्ब्डासाइलोथेन 5% जो एम्प्लीको के नाम से आते हैं, या फिर प्रोपोनोपोस 50% ईसी 1 से 1.25 लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा एंडोक्साकार्ब 14.5% एससी का 300 ग्राम पर हेक्टेयर, या फिर फ्लूबेंडामाइड 500 ml पर हेक्टेयर, या फिर एमाबेक्टिन बेंजोएट 5% 250 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इनमें से किसी एक का स्प्रे करके आप अपनी चने की फसल में फली छेदक इल्ली के नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं चने में कटवा कीट या कटवा इल्ली के बारे में। चने की फसल कटवा इल्ली देखने में काले और गहरे भूरे रंग की होती है। इसका सिर लाल रंग का होता है। कटवा इल्ली दिन के समय खेत में मिट्टी की दरारों में या ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात के समय सक्रिय होकर पौधे के तने को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर काट देती हैं जिससे पूरा पौधा मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। इस लट या इल्ली के प्रकोप से पूरी फसल इस प्रकार दिखते हैं जैसे किसी ने फसल को काटकर खेत में डाल दिया हो। इसका प्रकोप नवंबर से मार्च तक, मतलब फसल की शुरुआती अवस्था से फसल के पकने तक रहता है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह फसल काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी का 1 से 1.25 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर डेल्टा मेथ्रिन 2.8 ईसी का 300 ml पर एकड़, या क्विनालपोस 25% ईसी का 400 ml पर एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इनमें से किसी एक स्प्रे का छिड़काव करके आप कटवा इल्ली को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इल्लियों के जैविक नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, जैविक नियंत्रण सभी तरह की इल्लियों को नियंत्रित करने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। ये किसी भी तरह से मनुष्य, फसल, जमीन, पशु, पक्षी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपकी चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप कम है तो आपको इजाडिरेक्टिन 1500 ppm का 5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। यदि आपकी फसल में इल्लियां नहीं हैं तब भी आपको अपने खेत में इजाडिरेक्टिन का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि यह स्प्रे आपकी फसल में एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा और फसल में इल्लियां नहीं लगने देगा। ये कीटनाशक नीम की पत्तियों और बीजों से बना होता है। ये पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में आता है, परंतु आपको स्प्रे के लिए लिक्विड फॉर्म वाली बेस्ट रहती है। इसके स्प्रे से सभी प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, चने की फसल में अगर इल्लियां कम हैं तो आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे अपने खेत में जगह जगह पर टी आकार की बांस की या फिर लकड़ी की कपच्चियां जरूर लगानी चाहिए। 1 हेक्टेयर में 40 से 50 लगानी चाहिए।
तथा फसल में आधा या 1 फीट ऊपर रखनी चाहिए ताकि इन पर पक्षी बैठकर और चने की इल्लियों को खा सकते हैं। दूसरा, आपको अपने खेत में 1 हेक्टेयर में 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप लगानी चाहिए। इनमें हेलिलूपर हार्मोन होता है, इससे इल्लियां आकर्षित होती है और खेत में चने की फसल में इल्लियों का कितना प्रकोप है ये पता चल जाता है। ये निगरानी और कंट्रोल के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप नहीं है या कम है तो आप इन उपायों के साथ इजाडिरेक्टिन का स्प्रे करें, और इल्लियों का प्रकोप ज्यादा है तो आप रासायनिक कीटनाशकों में से किसी एक का स्प्रे बताई गई मात्रा के अनुसार करें। यदि आप इनका स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में इल्लियों का पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।